अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद अजमल। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक शेर कि आंखों में नमी और दिल में गम है। आंखों में नमी और दिल में गम है, क्या आपका भी सिलेबस ज़्यादा और टाइम कम है? जी हाँ, तो क्लास 9th के स्टूडेंट्स ये शेर और वीडियो लेक्चर खास तौर पर आप लोगों के लिए है, क्योंकि आपके पेपर भी बहुत करीब आ चुके हैं और टाइम बहुत कम रह गया है। तो खास तौर पे वो स्टूडेंट जो परेशान है कि पेपर तो हमारे आ गए लेकिन मैथ सब्जेक्ट के अंदर हमारी तैयारी नहीं है, तो ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो बहुत कम वक्त के अंदर आप करके आसानी से पास हो सकते हैं। ना सिर्फ आप पास होंगे बल्कि इंशाल्लाह आप मैक्सिमम अगर मार्क्स भी हासिल करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि बहुत कम वक्त के अंदर बहुत कम सवाल करें जो इंपॉर्टेंट है, उनको करके मैक्सिमम मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं, तो ये वीडियो लेक्चर दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको बुक से ही वो क्वेश्चन जो है मार्क करवा देते हैं, वो निशान लगवा देते हैं कि इस एक्सरसाइज से आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, बुक ओपन करें और जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो आपको जो है अच्छी तरीके से उनकी प्रैक्टिस करें। अगर हम एक्सरसाइज 1.1 की बात करें तो एक्सरसाइज 1.1 से जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है और उसके बाद रो मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन आप करेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की और स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपने करनी है। जैसे इस क्वेश्चंस के अंदर देखें, जितनी बार ये रेड पेंसिल से टिक किया हुआ है तो ये क्वेश्चन इतनी बार जो है बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुका है। तो वो स्टूडेंट जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम के अंदर हम पास हो जाएं बहुत कम सवाल करके, तो आप जो मैक्सिमम जो टिक किए होंगे 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो आप उन क्वेश्चंस को जो है पिक कर लें, तो आप बहुत कम टाइम्स के अंदर जो है पास हो सकते हैं। वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करें, तो वो क्वेश्चन जो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स भी रिपीटेड हैं बोर्ड पेपर के अंदर, तो वो उनको लाजमी करेंगे। तो इसी तरीके से नेक्स्ट ये डेफिनेशन है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, आप ये करेंगे, ये पेपर के अंदर आ चुकी है। इसके बाद जो एक्सरसाइज 1.2 है, इस 1.2 से स्टूडेंट्स आपने जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स करने हैं आपने, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। इसी तरह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.3 की बात करें तो इस एक्सरसाइज से जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 3 के जो ये पार्ट्स हैं शॉर्ट के लिए, ये आपने जो है ये पार्ट नंबर 2 आ चुका है और पार्ट नंबर इस तरीके से 7 भी पेपर के अंदर जो है आ चुका है, तो आप ये शॉर्ट के लिए ये कर सकते हैं। उसके बाद जो इस एक्सरसाइज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 का जो A1 और फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, आप इन दो क्वेश्चन को करेंगे। बाकी देखें इस एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अभी तक नहीं आया। नेक्स्ट अगर 1.4 की बात करें तो, और 1.4 से क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो शॉर्ट के अंदर आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है ये भी जो है एक एक मरतबा पेपर के अंदर आ चुका है। इसी तरीके से शॉर्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 4 का बी और जो डी पार्ट है ये भी एक बार जो है एक बार जो बोर्ड पेपर के अंदर आ चुका है। उसके बाद अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें तो सिंगुलर मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी एक बार जो है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आ चुकी है। उसके बाद 1.5 की अगर हम बात करें तो 1.5 के अंदर स्टूडेंट देखें जो क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और डी ये बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो दोनों पार्ट्स हैं ये लॉन्ग के लिए हैं, तो लॉन्ग के अंदर ये आ सकते हैं। और लॉन्ग की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ये भी लॉन्ग के लिए है, लेकिन जो पार्ट नंबर फर्स्ट है वो अभी तक आया नहीं है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। जो सेकंड पार्ट है वो जो है 2 टाइम्स आ चुका है। इस चैप्टर से अगर लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग या तो इस 1.5 से आएगा या फिर 1.6 से आएगा। ज़्यादा चांस होता है कि वो जो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 1.6 से ही आएगा, क्रैमर रूल से या फिर इन्वर्स रूल से। बहुत कम चांस होता है कि इस 1.5 से भी बन जाए। अगर बनेगा तो इन दो क्वेश्चन से या फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट्स हैं इनसे बनेगा। 1.6 से जो क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स हैं यहाँ तक जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता है। बाकी इनमें से जो आज तक देखें कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो है एक बार भी रिपीटेड नहीं, एक बार भी जो है लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया। जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग ये जो सारे पार्ट्स हैं ये बार बार रिपीटेड हैं, यही बार बार जो है रिपीट होते हैं। या ये इन्वर्स मेथड से करना होगा या फिर क्रैमर रूल से करना होगा। आप देखें जितनी बार इसको राइट से टिक किया गया ये क्वेश्चन उतनी बार लॉन्ग के अंदर ये आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चन को ख़ास तौर पर आपने अच्छी तरह करना है। और
रिव्यू एक्सरसाइज से शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और ये रिपीटेड हैं। 5 जो है 1 टाइम्स ये भी आ चुका है। ज़्यादा चांस है यहाँ पे जो होता है क्वेश्चन नंबर 3 देखें 3 टाइम्स जो है यहाँ से रिपीट हो चुका है। तो ये चैप्टर नंबर 1 से इतने ही क्वेश्चन आपने करने हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये शॉर्ट के लिए। और नेक्स्ट अगर हम बात करें 3.3 की, तो एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1 का 4 और 5 पार्ट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड पार्ट आ चुका है। थर्ड पार्ट देखें 4 टाइम रिपीटेड है, और जो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही रिपीटेड हैं ये काफ़ी टाइम्स, और 5 से एक मरतबा जो है पार्ट नंबर 5 आया है। और उसके बाद जो आप करेंगे इस एक्सरसाइज से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा जो है 3.4 से बनेगा इस चैप्टर से। जो 3.4 के अब ये देखें सारे लॉन्ग ही तकरीबन आ चुके हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर, और जो ज़्यादा बार रिपीटेड है वो 5 देखें काफ़ी बार रिपीट हुआ, पार्ट नंबर जो है 8 रिपीट हुआ, या फिर 3 मरतबा जो है पार्ट नंबर 1 और 4 आए हैं। तो ज़्यादा बार जो रिपीटेड यहाँ से आए हैं वो 5 और 6 हैं। और रिव्यू एक्सरसाइज से ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट ये लॉन्ग के अंदर 3 टाइम्स ये भी आ चुका है। इसी तरीके से अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो यूनिट नंबर 4 से पहले डेफिनेशन जो है करेंगे आप रैशनल एक्सप्रेशन की 2 टाइम्स रिपीटेड है। उसके बाद 4.1 से जो क्वेश्चन है शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट ये 3 सवाल करेंगे, देखें कितनी बार रिपीटेड हैं। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 4 है अब ये काफ़ी बार जो रिपीट हो रहा है। पार्ट 1 या पार्ट 2 कोई वैल्यू दे देंगे, इसके अंदर आपने पुट करना होगा। इसी तरीके से बी पार्ट भी आप करेंगे। और पार्ट नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 ये लॉन्ग के लिए है, और 6 का फर्स्ट पार्ट ये शॉर्ट के लिए है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये लॉन्ग के लिए है, 3 भी लॉन्ग के लिए है। इससे आगे जितने भी सवाल हैं ये मोस्टली लॉन्ग के अंदर आ रहे हैं। तो ज़्यादा बार जो आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट शॉर्ट के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 4 टाइम्स लॉन्ग के अंदर आ चुका है। बाकी देखें वो भी एक मरतबा जो आ चुके हैं, और 7 और 9 भी जो है 1 टाइम आया है। तो ज़्यादा बार आप करना चाहते हैं कि बहुत कम सवाल करें जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो आप उनको करें। और अच्छे नंबर हासिल करने हैं तो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स जो आए हैं उनको भी आप लाजमी करेंगे। उसके बाद 4.3 से क्वेश्चन नंबर 1 का देखें कौन से पार्ट्स आ चुके हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 से बहुत कम बार जो है सवाल आए हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ से जो है इसका पार्ट नंबर 4 आ चुका है। और नेक्स्ट 4.4 से जो क्वेश्चन आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 5, 6 पार्ट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 से थर्ड और 7 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आ चुका है और थर्ड पार्ट भी। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है ये लॉन्ग के लिए एक मरतबा ये भी आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 5 का ये सेकंड पार्ट भी लॉन्ग के लिए है। और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में हम देखें तो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 के ये 2 पार्ट्स दोनों लॉन्ग के अंदर एक जो 1 टाइम ये आया है, और 2 टाइम्स जो है ये पार्ट नंबर 4 भी आ चुका है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट ये भी लॉन्ग के अंदर आ चुके हैं। ये एक 2 मरतबा आए हैं, इट मीन्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं। बहरहाल पेपर में आ चुके हैं तो आप लास्ट में देख लीजिएगा। और 5.1 की बात करें तो 5.1 से जो शॉर्ट बना है क्वेश्चन नंबर 1 से तो सिर्फ पार्ट नंबर 5 आया है। बाकी क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहाँ से और क्वेश्चन नंबर जो 4 है यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का ख़ास तौर पे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ देखें 2 3 मरतबा ये सारे आ चुके हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके पार्ट देखें 1, 3 और 4 पार्ट करेंगे आप शॉर्ट के लिए। नेक्स्ट 5.4 से देखें कौन कौन से सवाल आ चुके हैं। ये जो है लॉन्ग के लिए एक मरतबा आ चुके हैं, शॉर्ट के लिए इधर से जो बहुत कम बनता है। लॉन्ग के लिए आप देखें कौन सा सवाल जो कितनी मरतबा आ चुका है, जहाँ पे स्टार लगा है तो वो इसका मतलब लॉन्ग के लिए आ चुका है। 2 मरतबा स्टार बना है इसका मतलब 2 मरतबा लॉन्ग के अंदर आ चुका है। तो इसी तरीके से जैसे आपको बता रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो कितनी बार रिपीटेड है, तो आप इसी तरीके से इन क्वेश्चन को देखते जाएँ कि कौन सा क्वेश्चन जो कितनी बार आ चुके हैं। आप स्टार वाले
जो है यहाँ पे शो करेंगे कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये जो इस तरीके से लाइन लगाएंगे ये शॉर्ट के लिए है। जितनी बार जो है ये स्टार बनाएंगे ये लॉन्ग को शो करेगा कि इतनी बार ये पेपर के अंदर आ चुका है। इस तरीके से 5.4 के अंदर ये क्वेश्चन देखें कितनी बार ये आ चुके हैं। और इसके लिए भी एक्सरसाइज से सवाल नहीं है। इसी तरीके से जैसे आपको बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है, शॉर्ट के लिए आया या फिर लॉन्ग के लिए आया, अब ये सारे आप देखते जाएं। HCF की डेफिनेशन, LCM की डेफिनेशन, उसके बाद 6.1 से देखें क्वेश्चन नंबर 1 के ये 2 पार्ट्स काफ़ी बार आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट ये लॉन्ग के लिए 2 मरतबा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ये शॉर्ट में जो है 3 से 4 मरतबा ये आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट ये देखें 6.2 से लॉन्ग के लिए क्वेश्चन नंबर 1 आया, या उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 13। नेक्स्ट 6.3 के अंदर देखें कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। शॉर्ट के अंदर आया तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 2 और 3, उसके बाद लॉन्ग के लिए जो है एक मरतबा ये हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के जो ये पार्ट्स हैं अब लॉन्ग के लिए देखें काफ़ी बार ये रिपीट हो रहे हैं। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ये ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। इसी तरीके से जो थर्ड पार्ट है वो भी 2 टाइम्स आ चुका है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 7 देखें। यूनिट नंबर 7 से ये डेफिनेशन आई है डिफाइन लीनियर इक्वेशन की, एक ये डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद ये भी जो एग्जांपल नंबर 1 है 2 टाइम्स ये आई है, और डिफाइन एक्सट्रीनियस रूट यहाँ पे जो है एक मरतबा ये डेफिनेशन है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है 7.1 से मोस्टली ये आ रहा है, तो देखें कौन सा क्वेश्चन कितनी बार जो है ये आ चुका है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आया है कितनी बार आया है उसके साथ लॉन्ग लिख भी दिया है, ये लॉन्ग के अंदर आया हुआ है और ये सारे शॉर्ट के अंदर आए हैं। ये भी देखें एक एक बार जो है इनमें से भी 1-2 सवाल आ चुके हैं। 7.2 से देखें कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि ये पार्ट देखें कौन सा क्वेश्चन जो कितनी बार रिपीटेड है, ख़ास तौर पे ये थर्ड पार्ट रिपीट हो रहा है शॉर्ट के अंदर। उसके बाद 5, 7 और 8 ये लॉन्ग के अंदर जो है ये 3-4 मरतबा आ चुके हैं। और यहाँ उसके बाद एक डेफिनेशन है लीनियर इनइक्वालिटी की, ये डेफिनेशन करेंगे। और 7.3 से जो शॉर्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लॉन्ग के लिए, थर्ड पार्ट भी लॉन्ग के लिए, फोर्थ पार्ट भी लॉन्ग के लिए। जो बार बार रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। शॉर्ट देख लें, इनमें से जो है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट शॉर्ट के अंदर आया है, 5 का फर्स्ट पार्ट और 6 का भी फर्स्ट पार्ट एक एक मरतबा ये शॉर्ट के अंदर आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 8 में जाएँ तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे डेफिनेशन है। पहले ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन है, कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन जो है 3 मरतबा आ चुकी है। उसके बाद जो इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है जी 8.1। क्वेश्चन नंबर 2 का देखें जो 1-2 पार्ट्स हैं वो एक एक मरतबा हैं। जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन नंबर 4 के ये पार्ट्स हैं देखें कुछ, और क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट जो हैं ये भी रिपीट हुए हैं। और इसके बाद आगे देखें कोई भी क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर नहीं आ रहा। 8.2 से कोई सवाल नहीं है और 8.3 से भी कोई क्वेश्चन जो है वो भी नहीं आया। तो MCQs यहाँ से आप करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो पहले एक डेफिनेशन यहाँ से आ चुकी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। डिस्टेंस फार्मूला जो है उसको राइट करना है, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये डिस्टेंस फार्मूला आपने राइट करना होगा। उसके बाद जो शॉर्ट यहाँ से बनता है 9.1 से बनेगा। 9.1 से जो शॉर्ट बन रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के ये सारे पार्ट देखें कितनी बार जो रिपीट हो रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत कम बार आया है। क्वेश्चन नंबर 1 ही यहाँ से जो है बार बार जो है रिपीट हो रहा है। उसके बाद जो डेफिनेशन है कोलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन है 5-6 मरतबा ये रिपीट हो चुकी है। और उसके बाद 1-2 मरतबा डेफिनेशन जो है ट्रायंगल की आ चुकी है, और 6 से 7 मरतबा डेफिनेशन जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की आ चुकी है। अब इसी तरीके से आपको हाईलाइट कर रहे हैं, देखते जाएं कौन सी डेफिनेशन कितनी बार रिपीट हो रही है। राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन काफ़ी बार रिपीटेड है। स्केलियन ट्रायंगल की डेफिनेशन करेंगे इस चैप्टर से, और 2 मरतबा जो यहाँ से स्क्वायर की डेफिनेशन है। उसके बाद पैरेललोग्राम की डेफिनेशन जो है देखें कितनी बार रिपीट हो रही है, तो इसको आप करेंगे लास्ट में। और नेक्स्ट है जी
9.3 की बात करें तो 9.3 से क्वेश्चन नंबर 1 के ये शॉर्ट क्वेश्चन जो आए हुए हैं सिर्फ यही करने हैं, आगे कोई क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं आ रहा। और रिव्यू से भी इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ये फर्स्ट पार्ट देखें 2 मरतबा आ चुका है। उसके बाद जो चैप्टर नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 10, तो चैप्टर नंबर 10 से देखें क्या चीज़ हमारे पास पेपर के अंदर आ रही है। यहाँ से सिर्फ आपने डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन कौन सी करनी है? सबसे पहले डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की। ये जो है काफ़ी बार डेफिनेशन आई है, जहाँ जो है क्वेश्चन को चेंज भी किया हुआ, डिफाइन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसकी डेफिनेशन भी देखें कितनी बार आ चुकी है। या तो क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या फिर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, तो यही आपने डेफिनेशन दोनों के लिए लिखनी है। देखें 5-6 मरतबा ये इस तरह का क्वेश्चन आया है और जो है 2 टाइम्स जो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के नाम से जो है ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो आपने दोनों क्वेश्चन के अंदर यही आंसर इसका राइट करना है। नेक्स्ट नीचे जो डेफिनेशन आपसे पूछेंगे वो है डिफाइन या फिर व्हाट इज मीन्ड बाय SAS पोस्टुलेट। नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ से बन रही है आपकी थ्योरम 10.1.1 से स्टेट ASA पोस्टुलेट। देखें 3 मरतबा रिपीट हो चुकी है। और नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ से जो बनेगी वो है जी हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम की, व्हाट इज मीन्ड बाय S.S. कॉन्ग्रुएंस S.S पोस्टुलेट। ये यहाँ पे नीचे राइट भी होता है, इसकी डेफिनेशन है। और नेक्स्ट थ्योरम 10.1.4 व्हाट इज मीन्ड बाय S.S पोस्टुलेट, ये डेफिनेशन है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज से जो है क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है। देखें 3 मरतबा ये रिपीट हो चुका है। यूनिट नंबर 11 की बात करें, यूनिट नंबर 11 से एक्सरसाइज 11.1 के देखें ये 2 सवाल आ चुके हैं। उसके बाद इस चैप्टर से जो आया है ये क्वेश्चन वो हम देखते हैं। हाँ जी, इस चैप्टर से जो एंड में रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है ये लाजमी तौर पे आपने शॉर्ट के लिए करने हैं, ख़ास तौर पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। यही देखें कितनी बार रिपीट हो चुके हैं। और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 से देखें राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन, बाइसेक्टर ऑफ एंगल की डेफिनेशन। और थ्योरम की बात करें जो ख़ास तौर पे आपने इस चैप्टर से थ्योरम करना है, तो ये थ्योरम भी साथ में बताया हुआ कि ये कितनी बार थ्योरम आ चुका है। तो ये थ्योरम देखें तकरीबन 10 से 12 मरतबा ये थ्योरम रिपीट हो चुका है। इस तरीके से नेक्स्ट थ्योरम की बात करें 5 मरतबा ये थ्योरम भी आ चुका है। और जो थ्योरम 3 है हमारे पास 3 से 4 मरतबा ये रिपीट हुआ। थ्योरम 4 जो है ये 6 टाइम ऑलमोस्ट ये भी रिपीट हो चुका है। थ्योरम 5 ये 3 से 4 मरतबा रिपीट हुआ। और यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इसकी एंड से, तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 से देखते हैं जी कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आया है वो एग्जांपल नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेंथ कैन बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हो चुके हैं, तो आपने ये क्वेश्चन लाजमी कर लेना है। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन है वो रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, इसके साथ 6 भी जो है 2 टाइम आ चुका है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 से देखें कौन कौन से सवाल आज तक बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। वो है डिफाइन रेशो या फिर डिफाइन प्रोपोर्शन, या इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशो की डेफिनेशन देखें 4-5 मरतबा ये आ चुकी है। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन जो है 10-12 मरतबा ये आ चुकी है, काफ़ी बार रिपीटेड है। उसके बाद डेफिनेशन यहाँ से आप करेंगे सिमिलर ट्रायंगल की। नेक्स्ट जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है देखते हैं। तो इस चैप्टर से नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 15 से देखें कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहले स्टेट या फिर डिफाइन पाइथागोरस थ्योरम, ये काफ़ी बार रिपीटेड है इस चैप्टर से, ये आप लाजमी करेंगे। और उसके बाद जो डेफिनेशन है स्टेट कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये डेफिनेशन काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है। उसके बाद जो एक्सरसाइज 15 है तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 के ये पार्ट देखें बार बार आ रहे हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आया, बाकी कोई क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड के अंदर नहीं आया। नेक्स्ट इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में जाएं तो रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बार बार आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें रिपीट हो रहा है, सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट।
ये आपने शॉर्ट के लिए लाजमी करना है, क्योंकि जो एंड वाला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है वहाँ से इस तरह के जो है शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और मोस्टली जो है वहाँ से डेफिनेशन होंगी, वो आपने लाजमी करनी होंगी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 से देखें। क्वेश्चन भी यही रिव्यू एक्सरसाइज का शॉर्ट बन रहा है, या फिर यहाँ से क्या बन रहा है कि जो डेफिनेशन दी हुई हैं वो डेफिनेशन ही देखें बार बार आ रही हैं। जैसे चैप्टर नंबर 16 की बात करें, यहाँ से पहली डेफिनेशन आप करेंगे एरिया ऑफ फिगर की, ट्रायंगुलर रीजन की डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आप करेंगे रेक्टेंगुलर रीजन की डेफिनेशन, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आता है व्हाट इज़ मीन्ड बाय इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल। ये 2 मरतबा क्वेश्चन ये भी आ चुका है। और उसके बाद जो ज़्यादा बार डेफिनेशन यहाँ से रिपीट हो रही है वो है एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन आएगा डिफाइन एल्टीट्यूड या फिर हाइट ऑफ ट्रायंगल। ये देखें कितनी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। इस चैप्टर से जो थ्योरम करते हैं लोग, देखें तो ये थ्योरम भी जो है कितनी बार रिपीट हो चुका है। और फर्स्ट थ्योरम ये 4 मरतबा आ चुका है। ये सेकंड थ्योरम देखें तकरीबन 6 मरतबा ये भी रिपीट हो चुका है। थ्योरम नंबर जो 3 है 6 टाइम, और थ्योरम नंबर 4 ये भी ऑलमोस्ट 6 से 7 टाइम ये भी रिपीट हो चुका है। और रिव्यू एक्सरसाइज से आपने कौन से क्वेश्चन करने हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कि ये सारे पार्ट्स करने हैं। देखें कितनी बार ये रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद लास्ट चैप्टर नंबर 17 से देखें कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 से जो एक्सरसाइज 17.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फर्स्ट 4 पार्ट ही बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के जो है ये 3 पार्ट देखें ये आ रहे हैं। ज़्यादा जो रिपीट हो रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1st, 2nd, 3rd और 4th ही रिपीट हो रहा है। और यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेशंस का आता है, डेफिनेशन यहाँ से ये बनती है हमारे पास जो पेज 256 के ऊपर है डेफिनेशन। यहाँ पे डेफिनेशन जो है हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी की डेफिनेशन है। और ज़्यादा बार जो यहाँ से रिपीट हो रही है डेफिनेशन वो है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल की डेफिनेशन। उसके साथ है सर्कुम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, आर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड की डेफिनेशन। जो इनके अंदर भी ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल की डेफिनेशन। देखिए 10 से 12 मरतबा ये आ चुकी है। और दूसरी डेफिनेशन जो रिपीट हो रही है बार बार वो है आर्थो सेंटर की डेफिनेशन। बाकी इस चैप्टर से ये जिसने इस एक्सरसाइज से लॉन्ग करना हो तो ये लॉन्ग के लिए स्टार बना दिए हैं कि ये कौन सा लॉन्ग कितनी बार रिपीट हो चुका है। बाकी MCQs हैं तो यहाँ तक जो है आपने अच्छे तरीके से ये तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ तक हमारी बुक जो है 9th क्लास की वो कंप्लीट हुई।